अगर लोन लेने वाले व्यक्ति की लोन रीपेमेंट करने से पहले ही मृत्यु हो जाए तो बैंकों द्वारा अब लोन कैसे वसूला जाएगा। वहीं छोटे लोन लेने वालों के लिए 1-2 लाख तक के लोन वालों के लिए भी बड़ी खबर आई है। आरबीआई की सख्ती के बाद नियम बदले। 1 जनवरी 2025 से ये नए नियम लागू होंगे और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने एक और बड़ी सौगात दी है। लोन बंद करने पर अब आपको ये चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। नए साल के मौके पर देशवासियों को रिजर्व बैंक ने ये बड़ा तोहफा दिया। अब लोन पर कौन से चार्जेस नहीं लगेंगे ये भी आपको बताऊंगा। वहीं अब अगर आप बैंक से लोन लेने के बाद नहीं चुकाते हो तो उसको लेकर भी कुछ नए नियम लागू हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, एक एक करके 10 नए नियम बड़े अपडेट देखेंगे सभी बैंक लोन वालों के लिए। नए साल 2025 से ही लागू होने जा रहे हैं ये नए नियम। अगर आपने पहले से ही किसी बैंक से लोन लिया हुआ है, चाहे कोई सरकारी या प्राइवेट बैंक हो, या आप साल 2025 में आगे जाकर लोन लेते हो, तो आपको ये 10 ही नए नियम जरूर देख लेने चाहिए। देश के आम नागरिक, आम आदमी की जेब पर सीधा असर पड़ने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे आगे बढ़ते हैं पहले नए नियम की तरफ। तो देखिए, केरल हाईकोर्ट की तरफ से देश भर के बैंकों को ये निर्देश जारी किया गया कि लोन डिफॉल्टर की फोटो सार्वजनिक नहीं कर सकेंगे अब बैंक। लोन डिफॉल्टर का मतलब तो आप समझ गए होंगे। डिफॉल्टर उस कस्टमर को कहा जाता है जो कि लोन की रकम को या तो जानबूझकर नहीं चुका रहा है, या तो उसके पास लोन चुकाने के लिए अच्छे संसाधन नहीं है, जैसे पैसे नहीं है, नौकरी नहीं है, कारोबार बिजनेस नहीं चल रहा। कुल मिलाकर बैंक लोन चुकाने में वो असमर्थ है ना। तो ऐसी कंडीशन में बैंक वाले क्या करते हैं, उस कस्टमर को डिफॉल्टर घोषित कर देते हैं। तो ऐसे डिफॉल्टर घोषित किए हुए कस्टमर या ग्राहक की किसी भी व्यक्ति की तस्वीर, फोटो को अब पब्लिक सार्वजनिक नहीं कर पाएंगे बैंक। हाईकोर्ट की तरफ से एक ऐसे ही मामले की सुनवाई करते हुए सभी बैंकों को ये अहम निर्देश जारी किया है। और दोस्तों, बैंक लोन की वसूली करने वाले जो रिकवरी एजेंट होते हैं उनको लेकर भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ सख्त आदेश, नए नियम जारी किए हैं। जो बैंक लोन की ईएमआई यानी हर महीने की किस्त नहीं भर रहे हैं तो उनके लिए सबसे जरूरी अपडेट है, आरबीआई ने लोन रिकवरी एजेंटों को लेकर ये नए नियम लागू किए हैं। कई बार होता ना दोस्तों कि कोई ग्राहक बैंक से लोन लेता है और समय पर ईएमआई नहीं भरता है, चाहे आपने होम लोन लिया, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन वगैरह, तो बैंकों के जो रिकवरी एजेंट होते हैं वो आपके साथ, ग्राहकों के साथ मतलब बुरा व्यवहार करते हैं। तो अब घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि रिजर्व बैंक आरबीआई के नए नियमों के मुताबिक बैंक ग्राहकों को अगर लोन के भुगतान न करने पर दुर्व्यवहार से परेशान किया जाता है तो ग्राहक इसकी शिकायत सीधे पुलिस से कर सकता है और इसके एवज में उल्टी पेनल्टी भी मांग सकता है। अगर आप कितनी किस्त, कितने महीने की ईएमआई नहीं भरते हो तो फिर बैंक आपको डिफॉल्टर घोषित कर सकते हैं। तो इसको लेकर भी नियम है। अगर आप 3 बार मतलब लगातार 3 महीने की ईएमआई नहीं भरते हैं तो फिर बैंक आपके खिलाफ कानूनी कदम भी उठा सकता है। और सबसे पहले तो आपको एक नोटिस भेजेगा, उसके बाद भी अगर आप समय से ईएमआई नहीं भरते हैं तो बैंक आपको डिफॉल्टर मानता है और लोन की वसूली की प्रक्रिया शुरू करता है। लेकिन ग्राहकों को कुल मिलाकर परेशान नहीं कर पाएंगे बैंक लोन वसूली के समय भी। ये देख सकते हैं आरबीआई द्वारा जारी कुछ नए नियम भी। अब एक तो नियम के मुताबिक बैंकों को पहले से अपने ग्राहकों को लोन वसूली करने वाले एजेंट की संपर्क डिटेल और उसके बारे में जानकारी देनी पड़ेगी। इसके अलावा भी वसूली एजेंट को डिफॉल्टर से मिलते समय बैंक द्वारा जारी एक प्राधिकरण पत्र और नोटिस की एक कॉपी भी अपने साथ रखना अनिवार्य होगा। यदि लोन लेने वाले व्यक्ति ने कोई शिकायत दर्ज की है तो बैंक को तब तक वसूली एजेंट को भेजने की अनुमति नहीं होगी जब तक कि उस शिकायत का समाधान नहीं हो जाता है। और बैंकों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि वसूली की प्रक्रिया के दौरान उधारकर्ताओं की शिकायतों का सही तरीके से निवारण किया जाए, है ना। तो ये तो दोस्तों बैंक लोन वसूली को लेकर आरबीआई की तरफ से नए नियम जारी किए हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए, लोन से जुड़ा बहुत ही अच्छी खबर है। पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम को हाल ही में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने मंजूरी दी है, जिससे कि देश भर के जो बच्चे बच्ची पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट, छात्र छात्राएं हैं, उनको बड़ा फायदा मिलेगा। सरकार का प्लान है अब जो गरीब छात्र हैं उनकी पढ़ाई में पैसा आड़े नहीं आएगा, क्योंकि छात्रों को 7.5 लाख रुपए तक के लोन के लिए 75% तक क्रेडिट गारंटी स्कीम का फायदा मिलेगा। यानी बैंकों से बिना किसी गारंटर या कोलेटरल के भी अब देश भर के छात्र छात्राओं को एजुकेशन लोन मिल पाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक में हायर एजुकेशन के लोन पर ये 75% क्रेडिट गारंटी स्कीम को मंजूरी दी है। इससे देश भर के 860 से भी ज्यादा संस्थानों के 22 लाख से ज्यादा छात्रों को फायदा होगा, है ना। नए साल 2025 में आप भी उच्च क्षेत्र की पढ़ाई करने के लिए ये क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत 7.5 लाख रुपए तक का लोन ले पाएंगे। और भी ये प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना क्या है, इस बारे में जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगली एक और बड़ी अच्छी खबर है दोस्तों। अब बैंकों की तरह डाक विभाग यानी पोस्ट ऑफिस भी आपको घर बनाने और वाहन खरीदने के लिए लोन देगा। 10 से 15 दिनों में आपको लोन की राशि मिल जाएगी, क्योंकि डाक विभाग इंडिया पोस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से ये नई लोन योजना शुरू की है, जिसके तहत अगर आप वाहन खरीदते हो या घर बनाते हो, मतलब होम लोन और व्हीकल लोन ले पाएंगे। क्योंकि दोस्तों इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने जो IPPB है उसने HDFC बैंक के साथ एक टाई अप किया है। HDFC जो कि प्राइवेट क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है, तो ये अब इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ मिलकर लोगों को लोन की सुविधा देगा, खास करके उन एरिया में जहां बैंकों की सुविधा अवेलेबल नहीं है, ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पोस्ट ऑफिस है, तो उससे भी अब लोग बाग लोन ले पाएंगे। ये लोन लेने के लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न, आधार कार्ड और पैन कार्ड वगैरह इन डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी देनी होगी। कागजातों की जांच के बाद 10 से 15 दिनों में आपको लोन की राशि मिल जाएगी। यहाँ तक कि आपके घर आकर पोस्टमैन यानी डाकिया भी लोन के लिए ऑनलाइन आवेदन करवाएगा। तो ये सुविधा भी आपको मिलेगी नए साल 2025 में। ठीक है, डाक विभाग के इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से ये लोन की नई सुविधा शुरू की है। कितने रुपए तक का लोन मिल पाएगा दोस्तों? तो वाहन पर 25,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का लोन ले पाएंगे आप, मतलब गाड़ी खरीदने के लिए। जबकि अगर आप अपार्टमेंट या घर बनवा रहे हो तो
उसके निर्माण के लिए तो आपको बड़ी धनराशि का लोन मिल पाएगा, जैसे 50 लाख से लेकर 1 करोड़ या इससे भी ज्यादा। फिलहाल दोस्तों ये इंडिया पोस्ट डिपार्टमेंट की लोन स्कीम बिहार के इन जिलों में शुरू हुई है, भागलपुर समेत, और इंडिया पोस्ट का प्लान है साल 2025 में देश भर में इस सुविधा को शुरू किया जाएगा ताकि लोगों को लोन लेने में आसानी रहे। ठीक है, चलिए लोन से जुड़ा अगला अपडेट देखिए आप। बिना इजाजत के लोन देने वाले एप्स अब बैन होंगे। सरकार की तरफ से संसद में इस संबंध में एक नया ड्राफ्ट बिल भी पेश किया गया है और जो एप्स या कंपनियां इस नियम का उल्लंघन करेगी उन पर सीधा 1 करोड़ तक का जुर्माना और 10 साल तक की जेल की सजा भी होगी। आपको पता होगा दोस्तों आजकल कई सारे लोन देने वाले एप्स हैं जो पहले तो ग्राहकों को लोन दे देते हैं लेकिन फिर बहुत ज्यादा उल्टी सीधी ब्याज दरें वसूलते हैं, उल्टे सीधे चार्जेस लगाकर कुल मिलाकर ग्राहकों को ब्लैकमेल करते हैं, है ना। तो इसी तरह की धोखाधड़ियों पर लगाम लगाने के लिए अब सरकार ने एक नए ड्राफ्ट बिल को संसद में पेश किया है और इस बिल में उल्लंघन करने वाली ऑनलाइन लोन एप्स को बैन करने की भी बात कही गई है और 1 करोड़ जुर्माना 10 साल की जेल की सजा का भी प्रावधान रखा गया है। इस ड्राफ्ट बिल को लाने के पीछे सरकार का उद्देश्य है अनरेगुलेटेड लेंडिंग एक्टिविटीज को रोक लगाना। और भी दोस्तों इस ड्राफ्ट बिल से जुड़ी कुछ खास बातें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अगर लोन देने वाले एप्स बलपूर्वक जबरदस्ती वसूली के तरीके अपनाते हैं तो भी उन्हें 3 से 10 साल तक की जेल की सजा दी जाएगी। बड़ी धनराशि के मामलों को सीबीआई को ट्रांसफर किया जाएगा। ये कुछ इस नए बिल में प्रावधान है। कुल मिलाकर अब लोन रिकवरी के नाम पर गुंडागर्दी नहीं हो पाएगी, फिर चाहे कोई ऑफिशियल कंपनी हो या अनऑफिशियल। आरबीआई की मंजूरी के बिना डिजिटल लेन देन या किसी भी अन्य रूप से इस तरह के लेन देन करने वाली कंपनियों पर ये जुर्माना तो लगाया जाएगा ही, साथ ही लोन वसूली के लिए गैर कानूनी तरीकों का इस्तेमाल करने वाली कंपनियों के मालिकों को भी 10 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान रखा है। इसके अलावा छोटे लोन लेने वालों के लिए भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आरबीआई की सख्ती के बाद ये नियम भी बदलने जा रहे हैं और नए साल की पहली तारीख 1 जनवरी 2025 से ये नए नियम लागू हो जाएंगे। दरअसल छोटी राशि के कर्ज जैसे कि 1 लाख 2 लाख तक की राशि वाले सूक्ष्म वित्त संस्थानों के नेटवर्क ने समाज में वंचित तबकों को अधिक जिम्मेदार तरीके से कर्ज देने के लिए कुछ बदलावों की घोषणा की है। हाल ही में उद्योग की गतिविधियों पर भी भारतीय रिजर्व बैंक ने बार बार सख्ती के बाद ये कदम उठाया है। MFIN ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि 1 जनवरी से स्वनियामक संगठन के सदस्य ये सुनिश्चित करेंगे कि एक सूक्ष्म वित्त संस्थान के ग्राहक का कर्ज वर्तमान में 4 के मुकाबले 3 MFI तक ही सीमित हो। और भी इस नियम के बारे में ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। ये नियम मोस्टली दोस्तों जो NBFCs वगैरह हैं उनके लिए लागू किया जा रहा है। चलिए अगला अपडेट देखिए। किसान भाई लोगों के लिए भी बड़ी अच्छी खबर आई है। जमीन नहीं बल्कि अब उपज के आधार पर किसानों को मिलेगा लोन। खेती से होने वाली आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी। दरअसल किसानों के लिए खेती में आने वाली कठिनाइयों और मजबूरियों को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से ये एक नई क्रांतिकारी योजना की शुरुआत की गई है। ENWR बेस्ड प्लेज फाइनेंसिंग के लिए क्रेडिट सोसाइटी नामक इस योजना के तहत किसानों को उनकी उपज और वित्तीय स्थिति के आधार पर आसानी से लोन मिल पाएंगे। ये योजना क्यों लाई गई, इस योजना की कुछ और मुख्य खास बातें आप देख सकते हैं। कुल मिलाकर किसानों को आसान ऋण प्रक्रिया यानी इजीली लोन अवेलेबल करवाने के लिए ही ये नई सुविधा शुरू की जा रही है सरकार द्वारा। अच्छा, इसके अलावा हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने भी छोटे किसानों को बड़ा तोहफा दिया। अब पैसों की टेंशन नहीं रहेगी क्योंकि दोस्तों RBI ने बगैर गारंटी के मिलने वाले कृषि लोन की लिमिट को भी बढ़ा दिया है। इस संबंध में देश भर के बैंकों को निर्देश जारी कर दिया है और ये जो बदलाव है 1 जनवरी 2025 से ही लागू माना जाएगा। इस बदलाव के तहत किसानों को नए साल से अब 2 लाख रुपए तक का लोन बिना किसी गारंटी के मिल पाएगा। हालांकि पहले ये सीमा 1,60,000 रुपए तक की थी, लेकिन हाल ही में RBI ने इस सीमा को बढ़ाकर 2 लाख कर दिया। तो अब किसानों को मतलब बिना गारंटी के 2 लाख तक का लोन मिल पाएगा, है ना। किसानों से जुड़ी एक और अच्छी खबर आ रही है। PM किसान के बाद करोड़ों किसानों के लिए एक और बड़ा तोहफा दिया। सरकार ने 1000 करोड़ की ये क्रेडिट गारंटी स्कीम भी शुरू की है। इस गारंटी स्कीम के तहत किसानों को गोदाम में रखे अनाज पर भी लोन लेने की सुविधा मिलेगी। मतलब किसानों के पास जितना स्टॉक पड़ा ना उसके अगेंस्ट में भी किसान भाई लोग लोन ले पाएंगे। तो ये नई सुविधा का फायदा भी 2025 में किसानों को मिल पाएगा। चलिए लोन से जुड़ा अगला अपडेट देखिए दोस्तों। टाटा पावर और केनरा बैंक ने रूफटॉप सोलर लोन के लिए भी एक साझेदारी की है। यानी जो लोग अपने घर की छतों पर सोलर प्लांट लगाना चाहते हैं तो उन्हें भी केनरा बैंक की ओर से आसानी से लोन मिल पाएगा। अब इस साझेदारी के तहत कुछ मुख्य विशेषताएं आप देख सकते हैं। कितने टाइम पीरियड के लिए कितने मार्जिन पर लोन मिलेगा और कोई गारंटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और भी इसमें 40 से 60% तक की सरकार के द्वारा सब्सिडी का फायदा भी मिल जाएगा। तो भारतीय परिवारों तक स्वच्छ ऊर्जा समाधान पहुंचाने के लिए ये टाटा पावर और केनरा बैंक ने साझेदारी की है। चलिए अगला अपडेट देखिए। अगर लोन लेने वाले व्यक्ति की लोन रीपेमेंट करने से पहले मृत्यु हो जाए तो फिर बैंक लोन कैसे वसूलेंगे। कई बार होता ना, मतलब लोन लेने वाले ग्राहक की अगर बीच में ही जान चली जाए, किसी कारणवश दुर्घटनावश उसकी मौत हो जाए तो फिर बैंक लोन की वसूली किससे करेंगे? क्या उसके परिवार वालों से, रिश्तेदारों से, कैसे करेंगे? तो दोस्तों ऐसे सिचुएशन में अलग अलग तरह के लोन के लिए अलग अलग नियम है। जैसे कि लोन कई तरह के हो सकते हैं, पर्सनल लोन, होम लोन, व्हीकल लोन, एजुकेशन लोन वगैरह वगैरह, समझ रहे हो। तो अगर किसी भी स्थिति में लोन लेने वाले व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है तो बैंक सबसे पहले तो उसके को बोरोवर यानी सह उधारकर्ता से संपर्क करता है। जो मतलब बैंक में गारंटर होता है ना लोन का, जो गारंटी देता है, उनकी साख लगाता है। तो बैंक लोन वसूली के लिए सबसे पहले तो उसके पास जाएगा। इसके अलावा अगर व्यक्ति ने लोन का इंश्योरेंस कराया है तो फिर इंश्योरेंस कंपनी को बैंक का लोन भरना होगा। अगर इन सभी
से भी काम नहीं चलता है तो फिर बैंक के पास उस व्यक्ति की संपत्ति को नीलाम करने का ऑप्शन अधिकार भी होता है जिस शख्स ने लोन लिया था और उसकी जान चली गई है। लेकिन पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड के लोन की स्थिति में क्या होगा, क्योंकि पर्सनल लोन तो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट भी नहीं मिलता है। तो ऐसे मामलों में दोस्तों बैंक अपनी बकाया राशि वसूली के लिए उस व्यक्ति के कानूनी उत्तराधिकारी या परिवार के सदस्यों पर दबाव नहीं डाल सकता है। समझ रहे हो? मतलब जैसे कि किसी व्यक्ति ने लोन लिया है, उसकी मृत्यु के बाद बैंक उसके बच्चों से पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड की वसूली नहीं कर सकते हैं। हालांकि बैंक सह उधारकर्ता मौजूद होने पर उससे जरूर वसूली कर सकता है। अगर आपने क्रेडिट कार्ड में भी कोई गारंटर दिया या पर्सनल लोन में कोई गारंटर दिया तो उससे वसूली कर सकता है। लेकिन अगर कोई सह उधारकर्ता मौजूद नहीं है तो फिर बैंक के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होता और बैंक इस तरह के लोन को एनपीए में घोषित कर देता है, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ऐसी कैटेगरी में डाल देता कि ये लोन रिकवरेबल नहीं है। समझ गए हो? तो ये बैंक लोन के ग्राहक की मृत्यु हो जाने से जुड़ा नियम है। इसके अलावा कुछ और लोन से जुड़े अपडेट देखिए आप दोस्तों। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से सभी राज्यों ने 50 साल के इंटरेस्ट फ्री लोन के एलोकेशन को बढ़ाने की भी मांग की है। महाराष्ट्र सरकार ने लड़की बहना योजना के लिए भी फंड मांगा है। अच्छा, एक और अगला सबसे महत्वपूर्ण नियम ये है दोस्तों, बैंक लोन के फोरक्लोजर को लेकर, मतलब पूर्व भुगतान करते हो अगर आप किसी लोन का तो भी आरबीआई ने बड़ी सौगात दी है। लोन बंद करने पर अब आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस या पेनल्टीज नहीं देनी पड़ेगी। फ्लोटिंग रेट वाले टर्म लोन के बंद करने पर बैंक या एनबीएफसी फोरक्लोजर चार्जेस या प्री पेमेंट पेनल्टी नहीं वसूल सकेंगे। मतलब मान लीजिए आपने 2 लाख का लोन लिया, 10-10 हजार की ईएमआई भर रहे थे, अब आपके पास एक साथ पैसे आ गए, आप एक साथ लोन का पेमेंट कर रहे हो बैंक को, तो उस दरमियान बैंक आपसे कोई चार्जेस या फोरक्लोजर पेनल्टी शुल्क वगैरह नहीं ले पाएंगे। तो ये भी आरबीआई की तरफ से एक बहुत ही अच्छा नियम लागू किया है। इससे माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस को भी बड़ी राहत मिलेगी। रिजर्व बैंक के जो पूर्व गवर्नर रहे हैं ना शक्तिकांत दास, उनकी तरफ से ये कुछ अच्छे फैसले लिए गए थे। अच्छा, वैसे बैंक लोन के इंटरेस्ट रेट को लेकर भी अपडेट आ रहा। अभी दिसंबर महीने में दोस्तों कई सारे बैंकों ने लोन लेना महंगा किया, मतलब अपनी लोन की ब्याज दरों में एमसीएलआर में बढ़ोतरी की है। तो इस वजह से होगा ये कि नए साल में अगर आप इन बैंकों से लोन लेते हो तो अब आपको ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा, ज्यादा ईएमआई आएगी आपके हर महीने की। अब उन बैंकों में कई सारे बैंक शामिल है। पंजाब नेशनल बैंक ने भी अपनी एमसीएलआर में 5 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। इसके अलावा एसबीआई से भी होम लोन, कार लोन लेना वगैरह महंगा होगा, क्योंकि एसबीआई ने भी हाल ही में बैंक की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। साथ ही प्राइवेट क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक एचडीएफसी बैंक ने भी कुछ चुनिंदा मैच्योरिटी पीरियड वाले कर्ज पर ब्याज दरों में 0.05% तक की बढ़ोतरी की है। और भी ये डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। एसबीआई, एचडीएफसी के अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और आईडीबीआई बैंक ने अपनी लोन की बेसिक एमसीएलआर इंटरेस्ट रेट में कितनी बढ़ोतरी की है। चलिए अगला अपडेट आ रहा दोस्तों। हिमाचल प्रदेश के भी 6000 से ज्यादा छोटे कारोबारियों को बिना गारंटी के 50,000 रुपए तक का ऋण यानी लोन मिल पाएगा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत किसान भाई लोग इस योजना का फायदा ले पाएंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से ये घोषणा की गई है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ सरकार भी महिलाओं को अपना खुद का कोई काम धंधा बिजनेस शुरू करने के लिए 25,000 रुपए तक की सहायता राशि देगी और ये जो राशि है ये लोन के रूप में एक मुश्त दी जाएगी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना तो चली रही है, जिसके तहत महिलाओं के हर महीने खातों में 1,000 रुपए सरकार की तरफ से भेजे जाते हैं। लेकिन इस बीच अब छत्तीसगढ़ सरकार ये 2025 से नई योजना भी शुरू करने जा रही है, जिसमें महिलाओं को एक मुश्त 25,000 रुपए तक की लोन की धनराशि मिल पाए। ठीक है। और अगली एक रिपोर्ट सामने आ रही गोल्ड लोन को लेकर। देखिए बीते 7 महीनों में हमारे देश में 50% तक बढ़ गया गोल्ड लोन। देखिए आप डेटा, इस वित्त वर्ष 2024-25 में अक्टूबर तक 1.5 करोड़ से भी ज्यादा गोल्ड लोन वितरित किए बैंकों ने। मतलब 1.5 करोड़ धनराशि नहीं है, ये नंबर ऑफ गोल्ड लोन है, जबकि पिछले साल टोटल नंबर ऑफ 1 करोड़ लोन ही गोल्ड के रूप में वितरित किए थे। ठीक है। इसके अलावा देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी हाल ही में दावा किया कि 1388 करोड़ के लोन बांटे हैं, जिनसे देश की इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था को तीसरे स्थान तक पहुंचाने में आसानी होगी। वहीं दोस्तों रिलायंस कंपनी की तरफ से भी हाल ही में एक बड़ा गिफ्ट दिया गया। जियो फाइनेंशियल ऐप लॉन्च किया है, जिसके जरिए ग्राहकों को पहले से काफी बेहतर सुविधाएं मिलेगी जियो ऐप पर। इस जियो फाइनेंस ऐप के जरिए अब आप आसानी से लोन वगैरह भी ले पाएंगे। जियो फाइनेंशियल पेमेंट्स बैंक से भी 15 लाख से ज्यादा ग्राहक जुड़ गए हैं। तो नए साल 2025 में आपको इस ऐप के जरिए भी लोन लेने की सुविधा मिलेगी। म्यूचुअल फंड पर लोन लेना हो या प्रॉपर्टी पर लोन, होम लोन, इंश्योरेंस, लोन बैलेंस ट्रांसफर वगैरह समेत कई फैसिलिटी आपको जियो फाइनेंस ऐप पर मिलेगी। ओके, तो ये तो दोस्तों बैंक लोन से जुड़े नए नियम रहे। इसके अलावा भी यूपीआई पेमेंट, क्रेडिट कार्ड, ट्रेन टिकट, रेलवे, स्टूडेंट, छात्र छात्राओं समेत कई सारे नए नियम 1 जनवरी 2025 से हमारे देश में लागू होने जा रहे हैं। इसको लेकर एक कंप्लेंट्स वीडियो मैंने डीएलएस न्यूज के ऊपर डाल दिया है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। पर्सनली मेरी तरफ से आपके अपने डीएलएस भाई की तरफ से ये रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस नियम को जरूर देख लीजिएगा एक बार नया साल शुरू होने से पहले। भले ये वीडियो थोड़ा लंबा है, 30-32 मिनट का, लेकिन जब भी टाइम मिले आप जरूर देख लीजिएगा। इसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा। ओके, और बाकी आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि मैं आपके राज्य सरकार की स्कीमें, नई योजनाओं की जानकारी भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। और भी आपके मन में कोई सवाल है तो बिल्कुल बेझिझक पूछिएगा मुझे। बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें, महत्वपूर्ण जानकारियां देखते रहने के लिए। और हाँ, नए साल 2025 में आप दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करो। इन्हीं ढेर सारी शुभ मंगल कामनाओं के साथ ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।